हेलो गाइस, मैं पूजा मयूर अपनी यूट्यूब चैनल मयूरी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, भाषा का अर्थ। अपने विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करने के लिए मानव जिस साधन का प्रयोग करता है उसी को भाषा कहते हैं। पृथ्वी पर रहने वाला जीव किसी न किसी माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करता है। अभिव्यक्ति करना मतलब अपने भावों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ करता है। विस्तृत अर्थों में अभिव्यक्ति के प्रत्येक माध्यम को भी भाषा की ही संज्ञा दी जाती है। जैसे कुत्ते का भौंकना, बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना, पक्षियों का करख यानी कि चहचहाना तथा हाथी का चिंगाड़ना भी उनकी भाषा ही है। यहाँ तक कि एक मूर्तिकार अपनी मूर्ति के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, भाषा की परिभाषाएं। श्री रामचंद्र वर्मा द्वारा कहा गया है, मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का समूह जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है भाषा कहलाती है। पतंजलि मुनि द्वारा कहा गया है, जिससे हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। बाबूराम सक्सेना द्वारा कहा गया है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको सम्मिश्र रूप से भाषा कहते हैं। नेचर ऑफ लैंग्वेज, भाषा की प्रकृति। फर्स्ट पॉइंट, भाषा अर्जित संपत्ति है। कोई भी बालक भाषा जन्म से सीखकर नहीं आता, बल्कि अपने अभिभावकों के साथ रहकर भाषा का अर्जन करता है। यदि बालक को भाषा से संबंधित वातावरण उपलब्ध न हो तो वह गूंगा रहेगा और भाषा का अर्जन नहीं कर सकेगा। बालक जिस भाषा के वातावरण में रहेगा वह वैसी ही भाषा का अर्जन करेगा। भाषा का अर्जन करना मानव का स्वभाव है। सेकंड पॉइंट, भाषा का अर्जन अनुकरण से होता है। छोटे बालक अपने से बड़ों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। अनुकरण करना मीन्स एक दूसरे को देखकर सीखना। इसी प्रकार नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी का अनुकरण करते हैं और भाषा सीख जाते हैं। बालक स्कूल में अपनी शिक्षिका या शिक्षक का अनुकरण करते हैं और सीख जाते हैं। मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाएं भी अनुकरण करके ही सीखी जाती हैं। थर्ड पॉइंट, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा के बारे में कहा गया है कि भाषा बहता हुआ नीर है। नीर मतलब पानी है। भाषा का रूप हमेशा एक जैसा नहीं रहता और ना ही भाषा का कोई अंतिम रूप होता है। किसी भी भाषा का विकास उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से बालक का विकास होता है। ज्ञान की तुलना में भाषा का अर्जन मंद गति के साथ होता है। भाषा स्थान परिवर्तन के साथ भी बदलती है। भाषा काल, स्थान और व्यक्ति परिवर्तन के साथ बदल जाती है। फोर्थ पॉइंट, भाषा मूल रूप से मौखिक साधन है। मानव अपने शैशव काल में भाषा के मौखिक रूप का ही अधिक से अधिक सहारा लेता है। भाषा का लिखित रूप बाद में विकसित हुआ है। भाषा का लिखित रूप भाषा के अधूरेपन को दूर करके इसे पूर्ण बनाता है। भाषा का लिखित रूप संस्कृत और सभ्यता की देन है, जिससे भाषा को सुरक्षित रूप प्रदान किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट, भाषा चिन्हात्मक है।
भाषा का लिखित रूप चिन्हों पर आधारित है। इन चिन्हों का लिखना और याद रखना अत्यंत आवश्यक होता है। हम यूँ कह सकते हैं कि भाषा की प्रक्रिया के अंतर्गत पहले विचार, फिर विचार को व्यक्त करने हेतु स्वर या चिन्ह और अंत में स्वर चिन्हों के प्रतीक यानी कि लिपि चिन्ह